आप देख रहे हैं AHA33 तबरेज के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। इस घटना के बाद मुझे तो अब नींद भी नहीं आती। एक शाम मैं अपने घर में सो रहा था और रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। तभी अचानक से मेरा फ़ोन बज उठा, तो मैंने हाथ लगाकर फ़ोन उठाया और नींद में ही फ़ोन से बातें करने लगा। दरअसल वो कॉल और किसी का नहीं, बल्कि मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ का मालिक का कॉल था। वैसे तो मैं काम से ट्रक ड्राइवरी का काम करता हूँ, तो मुझे मालिक ने कॉल पर कहा, अरे राजू, क्या तुम फुर्सत में हो? दरअसल बात यह थी कि मुझे तुमसे सामान पहुंचाना था गोवा में। ये काम जितना जल्दी हो सके तुम जल्दी से कर लो। लेकिन मैं मालिक को नींद में ही हाँ बोल दिया। अगले दिन सुबह जब मैं बेड से उतरा तो पाया कि फिर से मेरा फ़ोन बज उठा है। लेकिन इस कॉल पर मेरा मालिक नहीं, बल्कि मेरा हेल्पर सोहन था। तो उसने मुझे फ़ोन पर जवाब देते हुए कहा, उस्ताद, मैं 3 या 4 दिन काम पे नहीं आ सकता, वो क्योंकि मुझे मामा की शादी में जाना है। और तभी मैंने बोला, हाँ तो ठीक है, और मैं मना कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि शादी में तो जाना ही होगा सोहन को। और मैं अकेला हो गया और मुझे अकेला ही सामान ले जाना होगा, क्योंकि मैं चाहता तो दूसरे को भी साथ में ले जाता, लेकिन मुझे दूसरे से ज़्यादा पड़ती नहीं थी। इस कारण मैं अकेले ही जाने का सोचा। अगले दिन जब मैं गोदाम में पहुंचा तो मेरे मालिक ने मुझे बोला, राजू, तुम ये सामान जल्दी पहुंचा दो और ध्यान रखना, ठीक से जाना और पहुंचकर कॉल करना। इतना बोलकर मेरे मालिक वहां से चले गए और दिन के तकरीबन दोपहर का समय होने चला था और मैंने ट्रक में माल लोड करके वहां से निकला गोवा की ओर। मुंबई से गोवा काफ़ी दूर है, इस कारण मुझे अकेले ही सफ़र करना होगा सोचकर मैं ट्रक के अंदर गाना बजाने लगा। लगभग मैं 200 किलोमीटर दूर ट्रक चलाने पर अब मुझे तेज़ी से भूख लगने लगी थी, क्योंकि मैं गोदाम पे ही खाना खाया था। उसके बाद मैं सफ़र के दौरान और कहीं खाना या नाश्ता नहीं किया था, जिस वजह से मुझे भूख लगी। तभी सामने की तरफ एक ढाबा दिखाई दिया और मैं ढाबे पे ट्रक को साइड में लगाया और खाना खाने ढाबे के अंदर पहुंचा। अभी यहाँ से मुझे लगभग 200 या 250 किलोमीटर दूर जाना है। ये सोचकर मैं वहाँ से खाना खाकर जल्दी से उठा और ट्रक में बैठकर फिर से निकला अपने सफ़र की ओर। तकरीबन 4 घंटे ट्रक चलाते चलाते अब रात के तकरीबन 7 बजने ही वाले थे और मैं अब मुंबई को छोड़कर कसेरी घाट में प्रवेश कर दिया था। तभी मुझे एक चाय का दुकान दिखा। रात में और ठंड में चाय पीने किसे पसंद नहीं होगा, वो भी सुनसान सड़क के बीच में। वहाँ पर चाय पीने के बाद मैं तुरंत ट्रक को लेकर निकला गोवा की ओर। अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था और तकरीबन आधे घंटे बाद सुनसान हाईवे और थोड़ा बहुत ठंड को चीरते हुए आगे की ओर जा ही रहा था कि अचानक सामने एक लड़की लिफ्ट मांगती नज़र आई और ट्रक को रोकने का इशारा दे रही थी। तो मैंने सोचा शायद इस लड़की की बस छूट गई होगी, इस कारण ये लिफ्ट मांग रही है। ये सोचकर मैं तुरंत ट्रक को वहाँ रोका जहाँ पे वो लड़की खड़ी थी और तभी वो लड़की मुझे बोली, भैया, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ दोगे? तो मैंने कहा, हाँ जी, क्यों नहीं, आइए बैठिए, मैं आगे की ओर आपको छोड़ देता हूँ। और मैं उस लड़की को ट्रक में बैठाकर सीधा हाईवे NH66 से जा रहा था। और जैसे मैं एक गुनगुनाने की आवाज़ सुना, तभी मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी वो लड़की बोलती है, भैया, आप मुझे यहीं पे उतार दे, मेरा घर आ गया है। तो मैं मौसम को देखकर कहा, अरे बहना, इतनी मौसम ख़राब है और तुम बोल रही हो कि मेरा घर आ गया है।
लेकिन मुझे यहाँ पर तो किसी तरह का घर नहीं दिख रहा है। पर तुम बोल रही हो कि मुझे उतार दो। मेरे ख्याल से आगे एक होटल है, तुम वहीं पे उतर जाना। तो वो लड़की बोलती है, ठीक है बहना आओ बैठो। और जैसे मैं उसको ट्रक में बैठाया और लगभग 10 मिनट बाद वो लड़की बड़ी भयानक आवाज़ में बोली, तू मुझे फिर से बैठाकर बहुत गलती किया और अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और सामने एक पेड़ से अचानक मेरा ट्रक लड़ गया और मैं तुरंत वहीं बेहोश हो गया। लेकिन मुझे बोलने का मौका भी नहीं था कि मैं उसे कैसे कहूँ। तभी यह हादसा मेरे साथ हो गया। अगले दिन सुबह मैंने पाया कि मैं एक हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। तभी वहाँ के निवासी लोग ने बताया कि गुरुजी आपका भला हो कि आप उस कसेरी घाट पर बच गए, नहीं तो वहाँ कसेरी घाट पर वो लड़की से कोई नहीं बच पाया है। तभी मैं उस आदमी को बोला, हाँ वो लड़की मुझे भैया बोली थी और मैं उसे बहना कहकर बुलाता था। तभी वो आदमी मुझे कहा, हाँ इसलिए तो तुम बच गए, नहीं तो तुम्हें भी वो लड़की मार देती, क्योंकि जो दूसरे ट्रक वाले होते हैं वो लड़की को देखते ही गलत सोचता है, इस कारण उसे मार देती है। दरअसल बात आज से लगभग 10 साल पहले की है। वहाँ एक लड़की को रात में कोई दुष्ट आदमी ने मार दिया था, इस कारण उसकी आत्मा आज भी भटकती है उस कसेरी घाट पर। तो दोस्तों ये था मेरे साथ घटी कसेरी घाट पर एक खौफनाक घटना। तो चलिए मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।